नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सारथी सिलेक्शन का साथी पर, जहां हम जीव विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण विषयों को पूरी गहराई और स्पष्टता के साथ समझते हैं। आज का हमारा विषय है मानव कंकाल तंत्र यानी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। हाँ, और ये विषय बीपीएससी हो या एसएससी या फिर रेलवे और किसी भी अन्य स्टेट परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम तथ्यों को रटने के बजाय इसे एक लाइव क्लासरूम की तरह समझेंगे। बिल्कुल, तो शुरुआत करने के लिए एक सीधा सा सवाल लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इस मानव शरीर को उसका ये निश्चित आकार, सीधा खड़ा रहने की ताकत और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध इतनी जबरदस्त मजबूती आखिर कैसे मिलती है? जरा कल्पना कीजिए, अगर शरीर में हड्डियां ही ना हो तो क्या होगा? कोई भी इंसान बस मांस के एक लोथड़े की तरह जमीन पे पड़ा होगा। वो ना तो चल सकेगा और ना ही अपने अंगों को हिला सकेगा। सही कहा, ये कंकाल ही तो है जो एक ढांचे का निर्माण करता है। अब शरीर को आकार देने वाले इस ढांचे के बारे में परीक्षाओं के नजरिए से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। देखिए, सामान्य ज्ञान की किताबों में ये बहुत आम तथ्य है कि एक वयस्क इंसान के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। हाँ, लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प तथ्य और जुड़ जाता है। जब एक नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसके शरीर में 300 से भी ज्यादा हड्डियां होती हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही इन हड्डियों को हिलाने डुलाने के लिए शरीर में लगभग 639 मांसपेशियां यानी मसल्स भी मौजूद होती हैं। ये नवजात शिशु में 300 से ज्यादा हड्डियों वाला जो पॉइंट है ना, ये अक्सर परीक्षाओं में छात्रों को उलझा देता है। मतलब 300 हड्डियां सुनकर अजीब लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जन्म के समय शिशु की हड्डियां बहुत छोटी, मुलायम और कई हिस्सों में बटी होती हैं। ये मुख्य रूप से उपास्थि यानी कार्टिलेज की बनी होती हैं, ताकि जन्म प्रक्रिया आसान हो सके। जी हाँ, और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, हड्डियों में कैल्शियम जमा होने लगता है, जिसे विज्ञान की भाषा में ऑसिफिकेशन कहा जाता है। तो इसी प्रक्रिया में छोटी छोटी हड्डियां जुड़कर मजबूत हड्डी बन जाती हैं। एकदम सही। और इसी जुड़ाव के कारण वयस्कों में ये संख्या सिमटकर 206 रह जाती है। अब चूंकि हम हड्डियों के इस पूरे तंत्र की बात कर रहे हैं, तो विज्ञान की जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हाँ, ऑस्टियो का सीधा सा अर्थ है हड्डी और लॉजी का मतलब है अध्ययन या विज्ञान। इसी ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत परीक्षाओं में एक बहुत ही चतुर जाल बिछाया जाता है, जहां अक्सर नंबर कट जाते हैं। टेंडन और लिगामेंट वाला जाल ना? जी, टेंडन यानी कंडरा और लिगामेंट यानी स्नायु के बीच का अंतर। छात्र अक्सर परीक्षा के दबाव में इसका उल्टा जवाब टिक कर देते हैं। इसे हमेशा के लिए याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। इसे धीरे धीरे समझते हैं। जब शरीर में दो बेहद कड़क चीजों को जोड़ना हो, मतलब एक हड्डी को दूसरी हड्डी से, तो वहाँ लिगामेंट का इस्तेमाल होता है। यानी बोन टू बोन इज लिगामेंट। बिल्कुल, लिगामेंट एक मजबूत बैंड की तरह है जो जोड़ों को स्थिरता देता है। वहीं दूसरी तरफ जब गति पैदा करनी हो तो हड्डी को मुलायम मांसपेशी से जोड़ना पड़ता है, और इस जोड़ को टेंडन कहते हैं। हाँ, इसे आप एक मजबूत रस्सी की तरह समझ सकते हैं। ये वो केबल है जो मांसपेशी को हड्डी से बांध कर रखती है। जब दिमाग आदेश देता है तो मांसपेशी सिकुड़ती है और टेंडन हड्डी को खींचता है, जिससे हम हाथ पैर हिला पाते हैं। ये मैकेनिज्म बहुत शानदार है। अब अगर कंकाल के प्रकार की बात करें तो आमतौर पर कंकाल शब्द सुनते ही दिमाग में एक्सरे वाली छवि आती है, जहां हड्डियां शरीर के अंदर होती हैं। विज्ञान की भाषा में इसे आंतरिक कंकाल या एंडोस्केलेटन कहते हैं। मनुष्य इसी श्रेणी में आते हैं। ये आंतरिक कंकाल हमारी त्वचा और मांसपेशियों के ठीक नीचे सुरक्षित रूप से छिपा होता है और इसका मुख्य काम नाजुक अंगों को बचाना है। जैसे खोपड़ी एक हेलमेट की तरह दिमाग को बचाती है, और पसलियां दिल और फेफड़ों की हिफाजत करती हैं। लेकिन सुरक्षा के अलावा हड्डियां अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री भी चला रही हैं। मेरा मतलब अस्थि मज्जा या बोन मैरो से है। ये तो सचमुच शरीर की सबसे व्यस्त फैक्ट्रियों में से एक है। हाँ, जो लंबी हड्डियां होती हैं जैसे जांघ की हड्डी, उनके बीच खोखली जगह में ये स्पंज जैसा बोन मैरो भरा होता है। यहीं पर हर सेकंड लाखों लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी और श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी बनती हैं। आरबीसी का जीवन काल केवल 120 दिन का होता है ना? बिल्कुल, इसलिए अस्थि मज्जा को लगातार नई कोशिकाएं बनानी पड़ती हैं। और इसके साथ ही हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस का सबसे बड़ा गोदाम भी है। ये तो बात हुई आंतरिक कंकाल की, लेकिन एक दूसरा प्रकार भी होता है जिसे बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन कहते हैं,
जो शरीर के बाहर पाया जाता है। सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है। हाँ, लेकिन बाल, हमारे नाखून, जानवरों के खुर, सींग या फिर पक्षियों के पंख इसी में आते हैं। कीड़ों और केकड़ों के शरीर का बाहरी खोल भी तो बाह्य कंकाल ही है, जो मुख्य रुक्मश्री केराटिन नाम के प्रोटीन और मृत कोशिकाओं से बनता है। इसीलिए बाल या नाखून काटने पर दर्द नहीं होता। परीक्षाओं में इस वर्गीकरण से एक अपवाद बहुत बार पूछा जाता है। आप कछुए की बात कर रहे हैं? जी हाँ, कछुआ। इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों कंकाल एक साथ पाए जाते हैं। बिल्कुल, उसके शरीर के अंदर हड्डियों का ढांचा आंतरिक कंकाल है और बाहर जो भारी शेल है वो बाह्य कंकाल है। उसकी पसलियां उसी बाह्य शेल से जुड़ी होती हैं। खतरे के समय वो अपने मुलायम हिस्से को उसी शेल में समेट लेता है। अब कंकाल की संरचना के आधार पर बात करें तो शरीर के सभी हिस्से एक समान कठोर नहीं होते। विज्ञान में इसे अस्थि और उपास्थि के अंतर के रूप में पढ़ा जाता है। जरा ध्यान से देखिए इस चित्र को। जो मुख्य ढांचा है वह अस्थि है, एक कठोर संयोजी ऊतक। अस्थि में ओसीन नाम का प्रोटीन होता है और इसकी जीवित कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। इसे कठोरता मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलती है। लेकिन शरीर को लचीलेपन की भी जरूरत होती है। जहां दो हड्डियां मिलती हैं वहां सिरों पर एक मुलायम आवरण होता है जिसे उपास्थि या कार्टिलेज कहते हैं। ये बिल्कुल गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। कार्टिलेज की कोशिकाओं को कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण कान का बाहरी हिस्सा यानी ईयर पिन्ना और नाक की नोक है, जो उपास्थि से बने हैं। कान आसानी से मुड़ जाता है लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि इनमें कठोर खनिज नहीं होते। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब इस पूरे कंकाल तंत्र के सबसे विश्लेषणात्मक हिस्से की ओर बढ़ते हैं। 206 हड्डियों को दो मुख्य भागों में बांट देते हैं। अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन जिसमें 80 हड्डियां हैं, और उपांगीय कंकाल यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें 126 हड्डियां हैं। 80 और 126 मिलकर 206 हो जाती हैं। इस विभाजन को हम एक इमारत की तरह समझ सकते हैं। हाँ, अक्षीय कंकाल शरीर की मुख्य इमारत या मेन पिलर है। ये बीचों बीच है और कोमल अंगों को सुरक्षा देता है। और उपांगीय कंकाल उस पिलर से बाहर की तरफ जुड़ा हुआ है, जैसे तने से निकली हुई डालियां। इसमें हाथ और पैर शामिल है जो गति करने का काम करते हैं। तो चलिए इसी मेन पिलर यानी अक्षीय कंकाल की 80 हड्डियों को विस्तार से गिनते हैं। शुरुआत सबसे ऊपरी हिस्से यानी खोपड़ी से करते हैं। खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं। कपाल यानी क्रेनियम में 8 हड्डियां होती हैं जो मस्तिष्क की रक्षा करती हैं। और चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। इनमें सबसे प्रमुख हड्डी है निचला जबड़ा जिसे मैंडिबल कहते हैं। पूरे चेहरे में केवल मैंडिबल ही गति कर सकती है और ये चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी भी है। इसके अलावा गले में एक हड्डी होती है, हायोइड, जो किसी दूसरी हड्डी से सीधे नहीं जुड़ी होती। और कानों की हड्डियों को जोड़ना भी जरूरी है। दोनों कानों में 3-3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है ना? हाँ, परीक्षा के लिए ये बहुत बड़ा अलर्ट है कि स्टेपी सबसे छोटी है। खोपड़ी में एक और महत्वपूर्ण शब्द आता है, महारंध्र या फोरमेन मैग्नम। ये खोपड़ी के नीचे का छिद्र है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाती है। तो 29 खोपड़ी की हड्डियां स्पष्ट हो गईं। 8 कपाल, 14 चेहरा, 6 कान और 1 गले की हड्डी। अब छाती और पसलियों पर आते हैं। शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, यानी कुल 24। और बीच की चपटी टाई बोन जिसे स्टर्नम कहते हैं। मतलब छाती की कुल हड्डियां 25 हो गई। यहाँ परीक्षाओं में अक्सर एक बहुत बड़ा ट्रैप देखने को मिलता है। हाँ, छात्रों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि पसलियों की जोड़ी पूछी गई है या कुल संख्या। जोड़ी है तो 12 और कुल संख्या है तो 24 पर टिक करना है। जरा सी जल्दबाजी नंबर कटवा सकती है। अक्षय कंकाल का अंतिम हिस्सा है मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी। वयस्कों में 26 कशेरुक होते हैं, जबकि बच्चों में इनकी संख्या 33 होती है। बड़े होने पर नीचे की हड्डियां जुड़ जाती हैं। ये मेरुदंड ऐसा आकार का होता है जो हमें सीधे चलने का संतुलन देता है। तो अक्षीय की 80 हड्डियों का हिसाब पूरा हुआ। अब उपांगीय कंकाल की 126 हड्डियों को समझते हैं। हाथ से शुरू करते हैं। हाथ जहां धड़ से जुड़ता है उसे अंश मेखला या शोल्डर गर्डल कहते हैं। इसमें कॉलर बोन, क्लेविकल
और पीछे स्कैप्यूला मिला के 4 हड्डियां होती हैं। हाथ की संरचना को ऊपर से नीचे देखें तो एक हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती हैं। कंधे से कोहनी तक 1 हड्डी ह्यूमरस, कोहनी से कलाई तक 2 हड्डियां रेडियस और अल्ना। फिर कलाई जिसे कार्पल्स कहते हैं उसमें 8 छोटी हड्डियां होती हैं। हथेली यानी मेटाकार्पल्स में 5 और उंगलियों यानी फैलेंजेस में 14 हड्डियां। तो एक हाथ में 30 हड्डियां हुई। दोनों हाथों को मिला दिया जाए तो संख्या 60 हो जाती है। अब इसी पैटर्न पर पैरों की संरचना को समझना बहुत आसान हो जाता है। पैर जहां धड़ से जुड़ता है उसे श्रोणी मेखला या पेल्विक गर्डल कहते हैं। इसमें कूल्हे की 2 मजबूत हड्डियां होती हैं। फिर जांग में फीमर आती है जो शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी है। घुटने से नीचे फिर 2 हड्डियां मिलती हैं, टिबिया और फिब्यूला। अब हाथ और पैर की इस तुलना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है जो परीक्षा में पूछा जाता है। हाँ, हाथ की कलाई में 8 हड्डियां थी, लेकिन पैर के टखने यानी टार्सल्स में केवल 7 ही होती हैं। टखने में 1 हड्डी कम है, लेकिन फिर भी पैर में कुल हड्डियां 30 ही रहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि घुटने में एक अतिरिक्त कटोरी नुमा हड्डी आ जाती है जिसे पटेला कहते हैं। पटेला जो हाथ की कोहनी में नहीं पाई जाती। तो टखने में 7, तलवे में 5 और पैरों की उंगलियों में 14 हड्डियां। इस तरह दोनों पैरों की 60 हड्डियां हो गईं। अगर पूरा उपांगे कंकाल जोड़ें, 60 हाथ की, 60 पैर की, 4 कंधे की और 2 कूल्हे की, तो 126 का आंकड़ा सटीक बैठता है। ये तुलनात्मक अध्ययन कंकाल तंत्र के सारे कंफ्यूजन खत्म कर देता है। परीक्षाओं में कई बार सीधे सुपरलेटिव्स वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनका एक रैपिड फायर कर लेते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी, कान की स्टेपीज, सबसे बड़ी हड्डी, जांग की फीमर, सबसे मजबूत चेहरे की हड्डी, मैंडिबल, और सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? टिबिया, जिसे शिन बोन भी कहते हैं। त्वचा के बिल्कुल नीचे होने के कारण चोट लगने पर इसमें सबसे तेज दर्द होता है। इसके अलावा जोड़ों से भी प्रश्न बनते हैं। मशीनों में रगड़ कम करने के लिए ग्रीस होता है, वैसे जोड़ों में भी एक तरल पदार्थ होता है ना? हाँ, उसे साइनोवियल द्रव कहते हैं। ये प्राकृतिक चिकनाई है। इसके कम होने से हड्डियां रगड़ खाती हैं, जिससे गठिया रोग हो जाता है। अगर हम पुराने प्रश्नों को देखें तो जो कुछ हमने पढ़ा है वही घुमाकर पूछा जाता है। जैसे हड्डी से हड्डी का जुड़ना, लिगामेंट, पसलियों की जोड़ी 12, मांसपेशियों की संख्या 639। बिल्कुल। इस विषय को समेटते हुए मैं एक ऐसा तथ्य बताना चाहूंगी जो कंकाल को देखने का नजरिया बदल देगा। वो क्या है? हम सोचते हैं हड्डियां एक बार बन गईं तो जीवन भर वैसी ही रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर में ऑस्टियोक्लास्ट्स नाम की कोशिकाएं पुरानी हड्डियों को लगातार तोड़ती रहती हैं। और उसी समय ऑस्टियोब्लास्ट नई हड्डी का निर्माण करती हैं। हाँ, ये प्रक्रिया इतनी सुचारू है कि हर 10 साल में इंसान का पूरा कंकाल टूटकर एक नए कंकाल में बदल चुका होता है। हमारा कंकाल कोई मृत ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवंत तंत्र है। ये वाकई बहुत हैरान करने वाला तथ्य है। तो दोस्तों, आज हमने इस पूरे मानव कंकाल तंत्र को बिल्कुल सरल तरीके से समझ लिया है। 206 हड्डियों से लेकर अस्थि मज्जा और सभी एग्जाम ट्रैप्स हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको पढ़ाने का ये तरीका और चीजों को गहराई से समझने का अंदाज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी टैगलाइन हमेशा याद रखें, स्मार्ट स्टडी प्लस रेगुलर रिवीजन इज इक्वल टू सिलेक्शन।